अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी? कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है जी, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ फर्स्ट डे सहरी टू इफ्तारी जो है रूटीन जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जी ये देखिए, ये मैंने बॉटल जो है अमेज़न से ऑर्डर की है। मेरी आगे वाली जो बॉटल थी वो ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने ये न्यू वाली ऑर्डर की है। और साथ में आपने छोटे छोटे से पीस देखे होंगे, 4 पीस। ये जो है मैंने अपनी वॉशिंग मशीन के लिए ऑर्डर किए हैं, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन जो है जब भी मैं उसको लगाती हूँ कपड़े वॉश करने के लिए, तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा मूव होती है। लाइक मूव भी क्या होती है, वो तो आगे भागती है इतनी ज़्यादा से, इतनी जल्दी तेज़ आगे भागती है। तो फिर वो इस वजह से भागती थी क्योंकि हमने भी एक गलती की, क्योंकि जब आप नई वॉशिंग मशीन लेते हैं तो उसके पीछे कुछ आई डोंट नो उनको क्या कहते हैं, वो कुछ ऐसे स्क्रू की तरह के लगे होते हैं, उनको आपको जो है ना उतारना पड़ता है। तो हमने वो नहीं उतारे थे, तो इसीलिए जो है ना वो ऐसे कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है बगैर इन व्हील्स के ही वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो क्योंकि हमने कंपनी में जो है उनको कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि ऐसा करें, तो हमने वैसा किया। तो वो कह रहे थे कि आपने मे भी हो सकता है कि आपने जो वॉशिंग मशीन है वो ब्रोक कर दी है। तो हमने जब उसको बताया कि वो ब्रोक नहीं हुए हैं, तो कहती है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा लुकी रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि अगर आप उनको ना उतारें तो वॉशिंग मशीन लगा दें तो वो वॉशिंग मशीन जो है वो ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद ये आपने देखा होगा, मैं गई शॉपिंग के लिए, शॉपिंग करके वापस आई तो फिर मैंने जो है फ्रेश धनिया मैंने और फ्रेश पुदीना जो है वो दोनों लाए थे। उन दोनों को मैंने जो है पुदीने को ग्लास में पानी डाल के तो उसमें रख दिया। ये 1 हफ़्ते के लिए जो है ना ये बहुत ही अच्छे से जो है ना फ्रेश रहेगा। तो मैंने उसमें डाल के तो रख दिया। और साथ में मैंने जो पुदीना है वो उसको मैंने काट के तो मैंने धो के रख दिया। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको जो है ना बैग में डाल के तो मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। तो मैं जो है थोड़ा सा रख लेती हूँ, फ्रिज में डाल देती हूँ, थोड़ा सा रख देती हूँ। 1 हफ़्ते के लिए ठीक ही रहता है, तो फिर मैं जो है वो यूज़ करती रहती हूँ। अदरवाइज़ मैं जो है फ्रीज़र कर देती हूँ, अगर जब कभी चाहिए हो तो फिर मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो उसके बाद जी मैंने जो है आज बनाने थे कबाब, चिकन कबाब मैंने ग्रिल पे बनाए। क्योंकि रमज़ान है तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही है कि हम हेल्थी चीज़ें हैं खाएं, क्योंकि हम अनहेल्थी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन हेल्थी चीज़ों की तरफ हमारा माइंड ही नहीं जाता। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस रमज़ान मैंने कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बनाई, कुछ भी ऐसी चीज़ बना के मैंने फ्रीज़ नहीं की जिसकी वजह से हम अनहेल्थी खाना खाएं। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है अवॉइड की, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं बनाई। मैं वही ज़्यादातर चीज़ें बनाऊँगी जो हमारी सेहत के लिए हेल्थी हैं, क्योंकि एक रमज़ान ही होता है जिसमें आप हेल्थी खाना खा सकते हैं। तो उसके बाद ही मैंने जो है ये कीमा जो है ये मैं शॉप से ही लेकर आई थी, ये मैं टेस्को से लाई थी। टेस्को में एक साइड पे हलाल मीट की शॉप है। मुझे नहीं पता कि हर टेस्को में होती है, लेकिन हमारी वाली टेस्को में है, तो मैं वहाँ से लाई थी। तो फिर मैंने इसमें जो है थोड़ा सा धनिया पाउडर और मुझे तो याद ही नहीं रहा कि बातों बातों में कि पीछे जो मैंने मिक्सर में ग्राइंडर में जो मैंने चीज़ें डाल के तो ग्राइंड की थी, वो मैंने एक प्याज, एक जो है लहसुन और अदरक का छोटा सा पीस और हरी मिर्ची जो है वो मैंने उसमें डाल के तो मैंने फिर उनको ग्राइंड करके तो फिर मैंने इसमें डाला था। फिर धनिया डाला और फिर आप जो है थोड़ी सी स्पाइसेस डाल दें। मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि स्पाइसेस की तो मैंने जो है वीडियो ही नहीं बनाई। तो आपने उसमें रेड चिली पाउडर, उसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और आपने उसमें जो है पपरिका पाउडर ये वाले डालने हैं और नमक डालना है हस्ब ज़रूरत। आपको जितने आप कबाब बना रहे हैं उतनी क्वांटिटी में आप डाल सकते हैं। तो फिर आपको उसको अच्छे से मिक्स करके तो इसमें थोड़ी देर के लिए फ्रिज आधा घंटा जो है आप उसको लाजमी रखें। मैंने आई थिंक 1 घंटा पहले या 2 घंटे पहले मैंने इसको मैरिनेट करके तो रख दिया था। तो फिर उसके बाद जी मैंने जो है मैं अब जो है इफ्तारी के लिए फ़्रूट काट रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊं कि आज हम इफ्तारी में क्या खा रहे हैं। मैंने जो है थोड़ा थोड़ा सा फ्रूट सारा ही काट लिया था। मैंने जो है असल में चाट बनानी थी लेकिन मैं नहीं बना पाई। इंशाल्लाह मैं जो है आज बनाऊंगी। तो ये देखें जी, जब जो है मैंने जो है
सारा फ्रूट जो है थोड़ा थोड़ा सा ही काटा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जब मुझे देखा कि मैं फ़्रूट काटी तो उन्होंने मुझे पहले से ही कह दिया था कि तुमने फ़्रूट बहुत ही कम काटना है, क्योंकि मैंने फ्रूट नहीं खाना। तो मुझे वैसे भी पता है कि वो फ्रूट बहुत कम खाते हैं। जब वो काम पे जाते हैं तो उनके लंच बॉक्स में जो है मैं थोड़ा सा फ्रूट डाल देती हूँ, वो खा लेते हैं, क्योंकि लंच में वो जो है स्प्रेड और फ्रूट ही खाते हैं, इसलिए वहाँ पर खा लेते हैं। अगर वो घर पे हों तो वो बिल्कुल भी फ्रूट नहीं खाते। रमज़ान में हम पाकिस्तान में होते थे तो हम कोशिश करते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाएं और कोई चीज़ ना खाएं। तो अब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं भी इनके साथ ही, वो कहते हैं ना, मिक्स हो गई हूँ कि अब मुझे भी, मैं सच्ची बात बताऊँ ना आपको, मुझे भी फ्रूट अच्छा नहीं लगता। तो वो दूसरी फ्राई और स्पाइसी चीज़ें जो है मुझे भी ज़्यादा पसंद होती हैं। तो इस बार जो है मैंने अपने ऊपर अच्छे से कंट्रोल किया। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अगर आप मेरा, कहते हैं ना कि लाइक घर में अगर आप एक कोई दूसरी चीज़ खा रहा होगा तो आप जो है डाइट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो आपको जो है ना गट्ठे मिलके तो करनी पड़ती है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप प्लीज़ जो है ना हम गट्ठे डाइट करते हैं। तो वो मेरे हस्बैंड मान भी जाते हैं, कभी कभार जो है ना वो डाइट करते भी हैं, तो इसलिए इस बार जो है ना वो मान भी गए, कहते हैं ठीक है, इस फाइन। तो इसलिए मैंने इस बार तो यही सोचा है कि मैंने हेल्थी चीज़ें जो है ना सबको ही खिलानी है तो ख़ुद भी खानी है। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही मैंने फ्रूट काटा था, लेकिन आप यकीन करें कि वाटरमेलन तो उन्होंने खा लिया, लेकिन और किसी भी फ्रूट को उन्होंने जो है ना हाथ भी नहीं लगाया। तो फिर मैंने जो है सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं फिर और जो है सारा फ्रूट मैंने हुई तरावी के बाद जो है मैंने जो बचा था फ्रूट वो मैंने खा लिया। तो ये देखें जी, वहाँ यहाँ पर मैंने जो है थोड़े से येलो वाटरमेलन और दूसरा वाटरमेलन भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा काटा था। मेरे हस्बैंड कहते कि बहुत ही कम काटना है, क्योंकि वो उनको जो है ना फ्रूट खाने उनको पसंद ही नहीं है। तो मैं आपको सीधी बात बताऊँ ना कि जब हम पाकिस्तान में होते थे हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद होता था कि हम फ्रूट खाएं। तो पता नहीं वहाँ पे बिकॉज़ आई थिंक, मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पर गर्मी नहीं होती है, तो इसीलिए हमें ठंडी चीज़ें खाने का इतना ज़्यादा जो है ना दिल नहीं करता। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, इस वजह से शायद कि हमें बहुत ज़्यादा दिल करता था कि हम जो है ना फ्रूट वगैरह वो खाएं। तो उसके बाद ये देखें मैंने जो है वाटरमेलन और ये जो है मैंने काटने थे, ये काट के तो मैंने रख दिए। और उसके बाद जी ये देखें मैंने ये वाला जो है वाटरमेलन और सब कुछ मैंने काट के रख दिया, और मैंने सैलड जो है वो भी काट के थोड़ा सा रख दिया था। और साथ में मैंने जो है पानी बनाना था। पानी जो है ना, अगर आपसे सादा पानी नहीं पिया जाता तो आप क्या करें कि उसमें लेमन और मिंट लीव्स जो है ना वो आप डाल दें। ऑरेंज आपके साथ पास है तो वो भी डाल दें। उससे जो है क्या होता है कि एक जो होता है ना टेस्ट और खुशबू जो है, टेस्ट भी होता है। मैंने लेमन फुल डाल दिया था तो उससे बहुत मज़े का टेस्ट था। मुझसे वैसे सादा पानी बिल्कुल भी नहीं पिया जाता, लेकिन ये वाला पानी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी ज़्यादा पिया था। तो उसके बाद ये देखें मैं सैलड में जो है मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जो है ना वो मैंने डाला। ऑलिव ऑयल सैलड में लाजमी आप डालें, उसमें बहुत अच्छा टेस्ट भी होता है और उससे आप जो है ना सैलड अच्छे से खा भी सकते हैं। वैसे मे भी हो सकता है कि आप सैलड ना खा पाएँ, लेकिन इससे क्या होता है कि आप सैलड जो है ना बहुत अच्छे से खा भी सकते हैं। तो फिर उसके साथ ही मैंने देखें लेमन जूस जो है वो भी थोड़ा सा डाला है। तो आप के पास अगर और कुछ भी चीज़ें हैं तो आप डाल सकते हैं। मेरे पास सैलड और क्यूकम्बर था, मेरे पास और कुछ भी नहीं था। ओलिव्स वो भी आप डाल सकते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं आप डाल सकते हैं, रेडिश, एवरीथिंग जो भी आपको दिल चाहे वो आप डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास वो सारी चीज़ें नहीं थी तो मैंने इसलिए नहीं डाली। तो मैं गई थी शॉपिंग के लिए, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊँ ना तो मुझे ओलिव्स की याद ही नहीं रही कि मुझे वो भी लेने हैं। तो ये कभी नहीं होता कि जब आप जाएं क्या कहते हैं शॉपिंग के लिए और आप सारी चीज़ें ले आएँ, ये कभी भी नहीं होगा। आप कुछ ना कुछ चीज़ लाजमी ही पीछे छोड़ आते हैं। तो मुझे कभी कभार जो है ना बहुत गुस्सा आता है अपनी सोच पे भी। तो उसके बाद जी ये देखें मैं जो है पैन में मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला था। मैं ऑलिव ऑयल ज़्यादातर जब मैं ग्रिल करती हूँ कोई चीज़ तो मैं ज़्यादातर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि ऑलिव ऑयल जो है वो एक तो हेल्थी भी है, तो आपको वही जो है ना ऑलिव ऑयल खाना भी चाहिए। तो ये देखें जी यहाँ पर जो है, वैसे मैं सोच रही थी कि पता नहीं
को आप कैसे बनेंगे, क्योंकि जब रमज़ान नहीं होता तो हम एक बना के तो टेस्ट कर लेते हैं कि जैसे मिर्ची और सारी चीज़ें लाइक नमक सब कैसे होगा, तो हम ये सोच लेते हैं, एक बना के टेस्ट कर लेते हैं। तो इस बार जो है ना मुझे जो है ना काफ़ी मैं डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे बनेगा। लेकिन आपको एक्चुअली मैं बात बताऊँ ना, जब भी रमज़ान होता है तो हम कोई भी चीज़ बनाते हैं उसमें सारी चीज़ें अल्लाह के फजलो करम से ना सारी चीज़ें बराबर होती हैं, बड़ी अच्छी की और मज़े की बनती हैं। तो उसके जब मैं कबाब बना चुकी थी तो आप उसके बाद का हशर तो ना पूछें। मेरा जो है ना पूरा क्या कहते हैं गैस वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया था, बिकॉज़ आई थिंक ऑलिव ऑयल मैंने डाला ना तो उसकी वजह से वो छींटे जो होते हैं ना वो सारे आगे पीछे जो है ना पड़ गए थे। तो फिर मुझे दोबारा से सफाई करनी पड़ी, सारा कुछ दोबारा से करना पड़ा। वैसे मैंने बनिस्बत ये मैंने देखा है कि जब हम करते हैं ना कि हांडी बनाते हैं उसमें हमारे इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होते धोने के लिए। जब मैं कुछ और चीज़ बनाती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ कि साथ में जो है ना थोड़े थोड़े से मैं जो है ना धो लूँ, लेकिन धोती भी रहती हूँ, लेकिन पता नहीं फिर भी लास्ट पे जब आप देखते हैं ना इतने ज़्यादा बर्तन, तो मुझे तो सम टाइम ऐसा लगता है मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। तो उसके बाद ये देखें हमारी इफ्तारी थी रेडी। ये देखें ये बिल्कुल भी रेडी थी और मैंने बस थोड़ा 2-3 जूस थे वो मैंने रखे और फिर हमने अपनी इफ्तारी इंजॉय की। तो उसके बाद ये जब हमने इफ्तारी तो इंजॉय की, लेकिन उसके बाद जो मुझे काम करना था ना, ऑफ आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से मुझे काम करने में इतना क्या कहते हैं ना गुस्सा या तकलीफ़ नहीं होती जितना मुझे बर्तन धोते हुए होती है। तो वैसे मैंने जो है डिश वॉशर भी रखा हुआ है, लेकिन सब टाइम ये होता है कि आप के पास इतने बर्तन नहीं होते कि आप फुल डिश वॉशर जो है उसको ऑन कर सकें। तो मेरा भी यही था कि जो बर्तन हैं वो डिश वॉशर में जो लगाने वाले थे वो बहुत कम थे, तो इसलिए मैं नहीं लगा पाई। तो फिर मैंने सोचा कि चलें क्यों ना हमें अब हाथ से ही धो लेती हूँ, क्योंकि अब धोने तो पड़ेंगे ही। तो फिर ये देखें जी, मैंने जब धनिया जो है वो सूख गया था तो मैंने उसको जो है डाल के तो रख दिया था फ्रीज़र में। और ये देखें मेरा पेन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, ओह माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो मैंने इसको जो है अच्छे से वॉश किया और जब मैंने देखा कि इसकी सारी जो ग्रीस जो है ना वो नहीं उतर रही थी, तो मैंने इसको क्या किया कि मैंने सारे बर्तन धो के तो डिश वॉशर में रख दिए ताकि ये ड्राई हो जाए। तो मैंने क्या किया कि इसमें जो है ना गर्म पानी डाल के तो मैंने इसको साइड पे रख दिया, ताकि मैं ओवरनाइट के लिए मैंने फिर इसको रख छोड़ दिया। तो फिर मैंने सुबह उठ के तो उसको अच्छे से साफ़ किया। तो उसके बाद जी ये सारे बर्तन वगैरह मैंने धोए और सारी बर्तन जो हैं धो के तो मैंने रखे डिश वॉशर में ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो मैंने आपको जो है सारे बर्तन धो के सिंक भी साफ़ करके दिखाना था, लेकिन क्या हुआ कि मेरे फ़ोन की बैटरी जो है ना वो डेड हो गई। तो मैं फिर सिंक जो है वो मैंने साफ़ तो किया था, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाई कि मैंने कैसे। तो आज मैं जो है ना आई थिंक मुझे रोज़ा कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया, क्योंकि पता नहीं मैं बोल कुछ और रही हूँ और निकल कुछ और रहा है। तो चलें जी, कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है। तो उसके बाद जी अब मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा आज का व्लॉग था यहीं तक। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।